ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कोडिंग नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। तो व्हाट इज़ अ बिटकॉइन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बिटकॉइन क्या बना है। तो आपको बिटकॉइन जानने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि तीन चीज़ें होती है इसमें: टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल और टोकन। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं टोकन क्या है, कॉइन क्या है, टोकन ही कॉइन है कि क्या है, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो बिटकॉइन क्या है, उससे पहले टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं वो है ब्लॉकचेन। ठीक है। तो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, शिवा कॉइन आपने सुना होगा, ऊपर से लाइट कॉइन, रिपल कॉइन और PYR, बहुत सारे कॉइन्स आते जा रहे हैं सिस्टम में। वो सारे क्या है, हमारे ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट हो रखे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो हमारी ब्लॉकचेन ही है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली नेटवर्क है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। प्रोटोकॉल एक नेटवर्क है। और तो ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक नेटवर्क है। तो आप बोलोगे भैया बिटकॉइन तो कॉइन होता है, बिटकॉइन। तो अब ये समझाता हूँ आपको। ये सारे ना नेटवर्क हैं: वेव, इथीरियम, बिटकॉइन, न्यू, रिपल। ये सारे नेटवर्क है जिनका अपना खुद का रूल है। तो जैसे बिटकॉइन का रूल्स क्या है, SHA-256 होगा। इसमें कुछ प्राइवेट की, पब्लिक की, प्रोटेक्टेड की, ऐसे कुछ कुछ तो कुछ कीज़ भी होंगे इसमें। ठीक है। और उसी के साथ साथ इसकी अलग कुछ होगा, इसके कुछ अलग रूल्स होंगे। तो इनका नेटवर्क अलग, इनका नेटवर्क अलग। तो दीज आर नेटवर्क्स। ठीक है। और इसी नेटवर्क में आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो, वो उनके कॉइन्स हैं। ठीक है। तो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन आप बिटकॉइन के नेटवर्क में ही करोगे, ना कि नियो के नेटवर्क में करोगे। ठीक है। तो आज के बाद कोई बोले बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन है वो पैसा वाला बिटकॉइन नहीं है यार, ये नेटवर्क है। इथीरियम क्या है? इथीरियम ब्लॉकचेन का नेटवर्क, ब्लॉकचेन से बना हुआ नेटवर्क है। ठीक है। और इसी चेन में, बेसिकली इसी नेटवर्क में, जब कोई दूसरा ब्लॉक जुड़ता है तो उसी माइनर को एक इथीरियम का ईथर मिलता है, कॉइन मिलता है, बिटकॉइन मिलता है। फिर वो जो माइनर, जिस माइनर ने उस ब्लॉकचेन के अंदर, मान लो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक डाला, तो उसको क्या मिला? एक कॉइन मिल गया, बिटकॉइन। अब बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन जो होगा वो बिटकॉइन के ही अंदर वाले प्रोटोकॉल में कर सकता है वो। ठीक है। तो बिटकॉइन नेटवर्क में ही बिटकॉइन नेटवर्क चलेगा, बिटकॉइन नेटवर्क में ही बिटकॉइंस चलेंगे। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो ये सारी बात। अब टोकन्स क्या है? शिवा टोकन सुना होगा, कई लोग ने शिवा पे पैसा लगा दो भाई, बहुत पैसा है, ऐसा बोलते हैं कई लोग, है ना। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, उन टेक्नोलॉजी से बने हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये देखो, इथीरियम के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वेव के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, नियो के इतने। बिटकॉइन किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। बिटकॉइन अपनी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने नहीं देता, जबकि इथीरियम के बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इनकी पास टोकन्स हैं। तो शिवा इज़ नॉट अ कॉइन। लोग बोलते हैं शिवा कॉइन, शिवा कॉइन। शिवा कॉइन नहीं भाई, शिवा टोकन है। ठीक है। और किसी भी चीज़ को कॉइन बनना है अगर, तो उसका खुद का एक नेटवर्क होना चाहिए, उनकी खुद की बड़ी सी ब्लॉकचेन होना चाहिए, मेंटेन करना होना चाहिए, उनके पास पीयर टू पीयर नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है। तो कॉइन एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, टोकन एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कॉइन, देन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोटोकॉल, एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ टोकन, देन यू आर इन्वेस्टिंग इन आइडिया। ठीक है, ऑफ दैट प्रोटोकॉल, बेसिकली ये प्रोजेक्ट। ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है, आप जाइए, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इस वेबसाइट पर जाइए और एक बार देखो बस, है ना, कि कॉइन कहाँ पे दिखेंगे, ये सारे कॉइन्स और टोकन्स। यहाँ पे जाएंगे तो आप टोकन दिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और टोकन में जाके देखोगे ना तो इथीरियम बेस्ड बहुत सारे टोकन दिखेंगे आपको। ये आपको होमवर्क। अब बिटकॉइन, अब जैसे मैंने कहता है नेटवर्क है और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर आया था सतोशी नाकामोटो ने। अब सतोशी नाकामोटो है कौन, हमको भी नहीं पता, ना अंकल है ना आंटी है, कि लड़का है कि लड़की है, कि ग्रुप ऑफ लड़के है कि ग्रुप ऑफ लड़की हैं, हमको भी नहीं पता। ठीक है। जापान का है कि इंडिया का है, हो सकता है आपका पड़ोसी ही सतोशी नाकामोटो हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिटकॉइन का रचायता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के 50% बिटकॉइन इसके पास है। ठीक है। भारी आवाज़ में बोल रहा हूँ मैं भी। दुनिया के 50% बिटकॉइन इसी के पास है। ठीक है, इस ग्रुप के पास है या इस पर्सन के पास है। तो ये बिटकॉइंस और इनके क्या है, बेसिकली एक नेटवर्क बना हुआ है। एज सच कोई इसमें रॉकेट साइंस हमको है नहीं। बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं कुछ कुछ, मतलब कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आती है तो उनकी कुछ पॉलिसी होती है। जैसे कि इंडियन करेंसी है तो उनकी कुछ पॉलिसी है, तो बिटकॉइन की भी कुछ पॉलिसी है। ठीक है। बिटकॉइन की भी कुछ क्या है, पॉलिसीज़ है।
अब मैं बिटकॉइन में बेसिकली उस कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टिल बिटकॉइन का मतलब नेटवर्क की तरफ जा रहा हूँ। तो उस नेटवर्क की कुछ पॉलिसीज हैं, आइए बताते हैं। दो हैं, हाफिंग और ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। हाफिंग के बारे में जानिए अगर। हाफिंग का मतलब अगर आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में कोई एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं, बात थोड़ी ध्यान से समझना। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं तो आपको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, ठीक है। और जो कुछ बिटकॉइन मिलते हैं वो हर साल में हाफ हो जाएंगे। ये क्या बात बोल दी। मान लो कि 2009 में हमको मिल रहे थे 24 बिटकॉइन, ठीक है। मान लो 24 बिटकॉइन, अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। मान लो 2009 में आपको मिल रहे थे 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक को ऐड करने पे, जो कि 2012 में मिलने लग गए, 4 साल बाद 25 हाफ हो गए। और 2006 में वो 12 बिटकॉइन हो गए, और 2020 में 6.5, और 2024 में ये 3.125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफिंग इसकी एक पॉलिसी है। नया ब्लॉक डालोगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे, बिटकॉइन तो मिलेंगे, बट हर 4 साल में आधा, हर 4 साल में आधा। ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों बना दिया, मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता ये चीज़। 5 साल होना चाहिए था, नहीं 3 साल होना चाहिए था। भाई इनके पास जाओ, ठीक है, इनके पास जाओ, इनको बोल के आओ, ठीक है, अगर आपको सजेशन देनी है तो। बाकी जानना है तो आप जान लो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये देखो हाफ होती जा रही थी, पहले इतना था, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ, ऐसे चीज़ें गिरती जा रही हैं। अब क्या है कि बिटकॉइन में या किसी भी करेंसी में क्या होता है, अब मैं करेंसी पे आ जाता हूँ। किसी भी कॉइन में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी होती है सिस्टम के अंदर। जैसे कि आरबीआई जब नोट छापता है तो अनलिमिटेड नोट नहीं छाप देता वो, कि गरीबी मिटाएंगे अनलिमिटेड नोट छाप देंगे। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट क्रैश कर सकती है, जैसे ईरान में हुआ। ईरान में आप सर्च करिएगा, ये भी आपका होमवर्क, कि आप देखना रियाल क्या होता है। रियाल, रियाल वहाँ की करेंसी है बेसिकली ईरान की। तो ईरान में एक अंडे की ट्रे खरीदने जाओगे ना तो 2.5 लैक्स ईराल रियाल लगते हैं। तो लोगों ने बोला यार इतना ज़्यादा क्या हो, मतलब इतना ज़्यादा महंगाई। वो महंगाई नहीं, बेसिकली सिस्टम में पैसा बहुत आ गया, लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया। इसीलिए उसको ठीक करने के लिए एक नई करेंसी आई है जिसका नाम है तोमन। तो 10,000 तोमन, सॉरी 10,000 रियाल में आपको एक तोमन मिलता है, ठीक है। तो ये एक, तो इसको डीनोमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। खैर मैं कहाँ पे चला था, बिटकॉइन मॉनेटरी पॉलिसी में ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस विल बी रिलीज्ड इन आवर सिस्टम एंड दैट इज 21 मिलियन। 21 मिलियंस ही आएंगे दुनिया में बिटकॉइंस, ठीक है। और यहाँ तक इस साल में सारे बिटकॉइन खत्म हो जाएंगे, सब माइन हो जाएगा। तो अभी कितने हो रखे हैं अगर आप पूछोगे तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी 19 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट है, इन वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो कहाँ पर हम पहुँचे, तो वो बता भी देगा, ठीक है, यू आर हेयर। और ये ऊपर चढ़ता हुआ क्या है, ये चढ़ता हुआ हमारे नंबर ऑफ बिटकॉइन इन सिस्टम, और ये हाफिंग वाली पॉलिसी, ठीक है। आप सर्च करके देखना ये बिटकॉइन मॉनेटरी इन्फ्लेशन वेबसाइट, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये ग्राफ मिल जाएगा। दूसरी पॉलिसी क्या है, ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। मतलब हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन का ब्लॉक माइन होता है। मतलब हर 10 मिनट में ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जुड़ता है। किसका, बिटकॉइन का। हर 15 सेकंड में इथीरियम का एक नया ब्लॉक जुड़ता है। आप बोलोगे यार ऐसे तो मतलब 10 मिनट में हो रहा है, ऐसे तो 1 घंटे में 6 हो गए, 1 घंटे में 6 हो गया, यानी कि काफ़ी हो गया यार। ऐसे तो यार आप देखोगे तो हम 19 मिलियन पे है और 21 मिलियन पे जाना है, तो 2 मिलियन है अभी स्टिल। 2 मिलियन कैसे होगा कवर, है ना। तो ऐसे ही कवर होगा। बाकी सारी पॉलिसीज है, आपको बस जानने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट है, आप देखें blockchain.com, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन माइन कर रहा है बिटकॉइन को, ठीक है, blockchain.com से, और कौन माइनर है देख सकते हो यहाँ पे, और कितने मिनट पहले, इतने मिनट पहले, इतने मिनट। तो देखो अननोन ने किया, अननोन ने किया, अननोन ने किया। F2 पूल कर रहा है, F2 पूल कर रहा है, F2 पूल कर रहा है, F2 पूल बहुत फेमस हो रहा है यार, कौन है ये जो भी है अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं। और माइनिंग में यार बहुत हार्डवेयर लगता है, बहुत हार्डवेयर लगता है। क्यों, कि मैंने आपको बताया था कि माइनिंग में आपको बेसिकली हैश को मैच करना पड़ता है विथ एडमिन का हैश। तो गैस करना पड़ता है, गैस वर्क होता है, ब्रूट फोर्स टेक्निक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर लगते हैं। और कई सारे हार्डवेयर रखते हैं, CPUs GPUs बहुत सारे लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई सोच रहा है कि मैं घर में माइनिंग करूँगा, पैसा पैसा छापूंगा यार, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है इन चीज़ों में, ठीक है। ये देख रहे हो हार्डवेयर, ये सारे हार्डवेयर कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये सारे हार्डवेयर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, उससे जो आपका जो एडमिन ने सेटअप कर रखा है हैश, ठीक है। तो ये एक हमारी बात हुई। हार्डवेयर वगैरह काफ़ी लगते हैं, वरना हर घर में क्या हो रहा होता है, हमारी माइनिंग हो रही होती है।
तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने आपको टोकन के बारे में भी बताया। टोकन के साथ साथ मैंने आपको कॉइन बताया, प्रोटोकॉल्स बताई। ठीक है, बिटकॉइन क्या है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने थोड़ा थ्योरी पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कोड करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।